नमस्कार दोस्तों, द फिल्मी वाणी शो के एपिसोड नंबर 51 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे SSMB 29 से। दोस्तों, इस फिल्म के एक मेजर पोर्शन की शूटिंग केन्या में होनी है, जिसके परमिशन के चलते फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली केन्या के मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। दोस्तों, इस मीटिंग के अगले ही दिन केन्या के एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो फिल्म है SSMB 29, इसे 1200 करोड़ के मैसिव बजट में बनाया जा रहा है और ये जो फिल्म है ये एक नहीं बल्कि दो पार्ट में रिलीज होगी। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसे सबसे ग्रैंड रिलीज मिलेगी। इस फिल्म को 120 प्लस देशों में रिलीज किया जाएगा और ये जो फिल्म है तकरीबन 20 प्लस भाषाओं में बनाई जा रही है। इससे पहले अभी तक जितनी भी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, फिर चाहे आप अवतार की बात करें या फिर एवेंजर्स की, ये फिल्में तकरीबन 80 टू 85 या 90 के करीब देशों में ही रिलीज हुई। लेकिन ये जो फिल्म है SSMB 29 ये 120 प्लस देशों में रिलीज होने जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट तो है ही। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग दुनिया भर के अलग अलग देशों में हो रही है। सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे और पक्के तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि फिल्म इंडिया की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट तो होगी ही, साथ ही साथ इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मार्केट में एक और नई पहचान दिलाएगी। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अल्लू अर्जुन इन दिनों एशली कुमार के साथ अपने 22nd प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जो कि कहीं ना कहीं SSMB 29 की तरह ही इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट करने वाली है। अल्लू अर्जुन का मार्केट काफी तेजी से ऊपर उठा है। बहरहाल, इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म कौन सी होगी, फिलहाल इस चीज को लेकर बस बनना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, रिसेंटली अल्लू अर्जुन के फादर यानी कि अल्लू अरविंद की तरफ से एक काइंड ऑफ अपडेट हमें जानने को मिली, जिसमें बताया गया कि अल्लू अर्जुन की जो अगली फिल्म होगी वो एक क्विक फिल्म होगी और उन्हीं की होम प्रोडक्शन गीता आर्ट की फिल्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि एक आउट एंड आउट तेलुगु की कमर्शियल फिल्म होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो फिल्म होगी वो होगी सरनायडू 2। जी हां, बोयापति श्रीनु के पास फिल्म की एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट आ चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि वे सरनायडू 2 की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि डायरेक्टर बोयापति श्रीनु की जो अपकमिंग मूवी है अखंडा 2 वो कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जा रहा है। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने बड़े नंबर्स निकाल के देती है। अगर ये फिल्म बड़े नंबर निकाल के देती है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट होती है तो आपको सरनायडू 2 के लिए पॉसिबिलिटीज बननी और स्ट्रांग हो जाएंगी। बहरहाल, वैसे आप अल्लू अर्जुन और बोयापति श्रीनु का सेकंड कोलैबोरेशन साथ में देखना चाहते हो या नहीं, और अगर सरनायडू 2 बनती है तो क्या वो अल्लू अर्जुन का एक वाइस डिसीजन होगा या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वैसे आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन AA22 से पहले भी एक क्विक फिल्म में काम करना चाहते थे, जो कि डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ होने वाली थी, लेकिन चीजें सही डायरेक्शन में नहीं गई और ये जो प्रोजेक्ट है ये जूनियर NTR के पास चला गया। फिलहाल अल्लू अर्जुन AA22 फिल्म में व्यस्त हैं। वैसे सरनायडू 2 बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। खैर, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋतिक रोशन सर की। दोस्तों, ऋतिक रोशन की मूवी वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक मेजर फेलियर के तौर पर टर्न आउट हो चुकी है और इस समय ऋतिक रोशन के खाते में हमें कोई अनाउंस फिल्म भी देखने को नहीं मिल रही। क्रिस 4 की चर्चा जरूर है, लेकिन इस फिल्म को आने में एक लंबा वक्त बनेगा। ऐसे में पॉसिबिलिटी काफी हाई हो रही है कि ऋतिक रोशन और हुमाले फिल्म का जो कोलैबोरेशन होने वाला है वही इनकी अपकमिंग फिल्म भी हो सकती है, जो कि शायद ऋतिक रोशन को एक अच्छा खासा कमबैक भी दे दे। लेकिन कहीं ना कहीं हुमाले फिल्म्स जो हैं वो फिल्म के डायरेक्टर के नाम पर अभी भी चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट 500 करोड़ के करीब होगा और ये इंडियन सिनेमा की एक एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म होने वाली है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे सनी देओल सर की। दोस्तों, गदर 2 और जाट की बैक टू बैक सक्सेस के बाद सनी देओल के खाते में काफी सारी नई फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन गदर 2 से पहले सनी देओल साहब ने जो फिल्में अनाउंस कर रखी थी, आखिर उन फिल्मों का क्या हुआ? दोस्तों, अभी आपको बता दूं, उन फिल्मों को लेकर भी अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सनी देओल जिन्होंने लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, अब वे अपनी नई फिल्म की ओर आगे बढ़ने से पहले अपनी पुरानी फिल्मों की शूटिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने सुना ही होगा कि सफर फिल्म का शेड्यूल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेकर्स के ऊपर है कि वे इस फिल्म को OTT पर रिलीज करेंगे, थिएटर में रिलीज करेंगे, वे इस फिल्म को इस साल रिलीज करेंगे या फिर साल 2026 में, ये तो बात की बात है। बहरहाल, सनी देओल की मूवी सूर्या को लेकर भी अपडेट आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सूर्या जो फिल्म है ये मलयालम की ब्लॉकबस्टर फिल्म जोसेफ की रीमेक होने वाली थी। फिल्म के ऑलमोस्ट 80% की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स बचा था। लेकिन इन दिनों सनी देओल जो हैं वो रवि किशन और मनीष वाधवा के साथ फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुंबई में कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर रवि वर्मा इस फिल्म की एक्शन की कोरियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि सनी देओल के साथ गदर 2 जाट में तो काम कर चुके ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने KGF चैप्टर 1 और 2 में भी काम किया था। यहाँ पर 300 लोगों के साथ फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है फिल्म का क्लाइमेक्स काफी
काफी मैसिव होने वाला है, जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन के साथ दमदार डायलॉग बाजी भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म का जो टीजर होगा वो आपको इसी साल के अंत तक देखने को मिल जाएगा और फिल्म के मेकर्स जो हैं वो इस फिल्म को अर्ली 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। खैर इसके बाद हम बात करेंगे सूर्या और वेट्रीमारन की फर्स्ट कोलैबोरेशन वादी वसल की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले सूर्या और वेट्रीमारन ने अपनी एक फिल्म अनाउंस करी थी जिसका नाम था वादी वसल। इवन ये फिल्म अपने प्री प्रोडक्शन में भी चली गई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि फिल्म के बुल सीक्वेंस के वीएफएक्स और सीजीआई का काम एक बड़ी कंपनी को दे दिया गया है। हालांकि बीच में इस तरह की खबरें भी निकल कर आई कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल डब्बा बंद होने जा रहा है, लेकिन बाद में मेकर्स ने सामने आकर इन सारी चीजों को डिनाई भी किया था। हालांकि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले दिनों फिल्म के रिगार्डिंग एक मीटिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वेट्रीमारन वे इन दिनों STR49 की शूटिंग में व्यस्त हैं और उसके बाद ये जो फिल्म है ये फ्लोर पर जा सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है अभी राइटिंग स्टेज में कंप्लीट नहीं हुई है। फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि अभी जो स्क्रिप्टिंग है वो बाकी है। ऐसे में वाड़ा चेन्नई 2 को लेकर भी अपडेट आ रही है और इस वादी वसल को लेकर भी कुछ खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब इनमें से कौन सी फिल्म पक्के तौर पर फ्लोर पर जाने वाली है ये तो STR49 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल सूर्या को लेकर अगर हम बात करें तो उनकी मूवी करप्पू की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वे फिलहाल इन दिनों सूर्या 46 की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो कि वेंकी अतुरी के साथ उनकी फिल्म होने वाली है। वहीं सूर्या 47 की अगर हम बात करें तो ये फिल्म जीतू माधवन के साथ होने वाली है। दोस्तों यही वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने आवेशम फिल्म बनाई थी फात फाजिल, जिसमें आपको देखने को मिले थे फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। अब उन्होंने सूर्या को अपनी एक फिल्म में ऑनबोर्ड ले लिया है जहां पर सूर्या के अपोजिट फात फाजिल की पत्नी नजरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हो सकता है वादी वसल फ्लोर पर जाए, क्योंकि ये जो फिल्में हैं सूर्या 46, 47 इनकी शूटिंग में बहुत ज्यादा समय लगने नहीं वाला। खैर इसके बाद हम बात करेंगे बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की। दोस्तों बेलमकोंडा की अपकमिंग मूवी किष्किंधापुरी का ट्रेलर फिलहाल आज रिलीज हो चुका है। फाइनली इस ट्रेलर को देखने के बाद एक काइंड ऑफ आपको हैप्पीनेस फील होगी कि एटलीस्ट चलो बेलमकोंडा साई श्रीनिवास ने अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन में एक बदलाव तो किया। ट्रेलर क्वाइट इंटरेस्टिंग निकल कर आया है, जहां पर हॉरर एलिमेंट है, मिस्टीरियस एलिमेंट है। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ तो नया अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ पर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के साथ अनुपमा परमेश्वरम भी नजर आ रही है। फिल्म 12 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। लेट्स होप कि इस फिल्म के जरिए बेलमकोंडा साई श्रीनिवास को एक बड़ी सक्सेस हाथ लगे। खैर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर स्टार पवन कल्याण सर की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि इनकी पिछली मूवी हरिहरा वीरा मल्लू तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन हाँ इनकी अपकमिंग मूवी दे कॉल हिम ओजी से काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों कल 2 सितंबर को यानी कि पवन कल्याण सर के बर्थडे के दिन फिल्म का एक काइंड ऑफ टीजर वीडियो रिलीज किया गया। हालांकि इस टीजर के 70 से 80% में हमें इमरान हाशमी और उनकी ब्रुटैलिटी देखने को मिलती है और लास्ट के कुछ सेकंड में पवन कल्याण सर का लुक रिवील किया जाता है। डेफिनेटली पवन कल्याण इस टीजर वीडियो में तो काफी डैशिंग लग रहे थे। दोस्तों आई होप कि इस फिल्म के जरिए पवन कल्याण सर को अच्छा सॉलिड कमबैक मिले। साथ ही साथ ये फिल्म सुजीत के लिए कैसी फिल्म टर्न आउट होती है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आपको बता दूं सुजीत वही डायरेक्टर हैं जिनकी मूवी साहो बॉक्स ऑफिस पर उस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाई थी। अब उसके तकरीबन 3 सालों के बाद उनकी ये मूवी रिलीज हो रही है, इसलिए एक्साइटमेंट काफी हाई है। वैसे सुजीत एक काइंड ऑफ स्टाइलिश डायरेक्टर है। वे जब फिल्मों को बनाते हैं तो काफी उसमें स्टाइल और स्वैग काफी नजर आता है, एक क्लास नजर आता है जो कहीं ना कहीं दे कॉल हिम ओजी में भी नजर आ रहा है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर सुजीत ने सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि विलन को भी काफी खतरनाक मैनर में प्रेजेंट किया है। वैसे फिल्म का टीजर तो मुझे काफी अच्छा लगा। इंतजार करते 25 सितंबर का जब ये फिल्म एक्चुअली रिलीज होगी तब इस फिल्म पर और डिटेल में बात की जाएगी। बहरहाल अभी हम बात करेंगे VD14 यानी कि विजय देवरकोंडा के 14th प्रोजेक्ट की। दोस्तों राहुल साकृतन के साथ ये उनका सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले ये दोनों एक्टर डायरेक्टर टैक्सी वाला नाम की फिल्म में काम कर चुके थे जो बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियल सक्सेसफुल वेंचर रही थी। अब ये जो VD14 है आज के दिन इस फिल्म की पूजा सेरेमनी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं ये जो फिल्म है ये रियल इंसिडेंट से प्रेरित होगी। फिल्म की कहानी 1850 से 1870 के बीच में होगी। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर मिस्टीरियस एलिमेंट आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। बहरहाल लास्ट टाइम बात करेंगे राम गोपाल वर्मा की आने वाली मूवी पुलिस स्टेशन में भूत की। दोस्तों काफी लंबे समय के बाद RJB की एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसको लेकर एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फील हो रहा है। शायद उसकी वजह है मनोज बाजपेयी। दोस्तों मनोज बाजपेयी और राम गोपाल वर्मा ने इससे पहले सत्या और कौन जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, तो मैं इस एक्टर डायरेक्टर के कोलैबोरेशन को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म मालूम पड़ रही है। पिछले दिनों फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया गया जो काफी एक्साइटिंग नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मेन लीड रोल में आपको मनोज बाजपेयी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिल्म में आपको जेनेलिया देशमुख भी देखने को मिलेंगी। बहरहाल ये रहा हमारा #FB51। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।